कि पीटीआई, जिनके वकील अभी थोड़ी देर हमारे साथ थे, वो जमात इस मुल्क के अंदर पार्लिमानी वफाकी जमहूरियत में यकीन नहीं रखती। कम से कम इमरान खान और जो उनके इर्द गिर्द जो तबलची हैं वो तो यही समझते हैं, और ये बरमला कहते हैं कि अब की बार हम आए तो हम वहदानी सदारती निज़ाम लेकर आएंगे। जो 4 साल उनको हुकूमत मिली उसमें उन्होंने मुस्तकिल कोशिश की कि पाकिस्तान के वफाकी ढांचे को तबाह किया जाए। जो मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास नहीं होने दिए, मुसलसल आरिफ अलवी ने जो आर्डिनेंस का चरखा लगा रखा है ऐवान सदर में, उसमें मुसलसल ऐसे आर्डिनेंस नाफिज किए जो सूबों के जो अख्तियारात थे, जो आइन के अंदर 18वीं तरमीम के अंदर दिए गए, उनको खत्म करना था। इमरान खान बरमला कई बार कह चुके हैं कि 18वीं तरमीम ने तबाह कर दिया। तो ये जो हमारे पीटीआई के वकील 1 यूनिट का ताना दे रहे थे, दरहकीकत अगर इस मुल्क में कोई जमात 1 यूनिट का निज़ाम चाहती है तो उसका नाम पीटीआई है और उसके लीडर इमरान खान है। अगर हमारे जज हजरात के को ये वही नाजिल हुई है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ एतमाद का वोट एतमाद खो चुके हैं, तो एक मुल्क में एक ऑफिस है जिसको सदर कहते हैं, वो करीबी है, बाजू में है, उनके पास ये अख्तियार है आइन के तहत कि वो वजीर आजम से कहें कि जी एतमाद का वोट ले लें, वो लेकर दिखा देंगे। उसके लिए पीटीआई को तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो गुंजाइश निकाल रहे हैं ना कि अगर आप कर लें, ये अगर गुंजाइश निकल जाए और सारी जमातें इस पर इत्तेफाक कर लें कि 2030 में इलेक्शन कराते हैं, फिर आइन किधर जाएगा। सोलंकी साहब, इस सारी चीज का लुबे लुबाब ये है कि आप का भी हम टाइटल रख देते हैं हाफिज मुर्तजा सोलंकी, क्योंकि आपने इससे तो बड़ा आजकल आपको पता था जमाना ही जो है वो हिफ्ज करने वालों का जमाना है। हाफिज सोलंकी जो है, फिर वो जो है इन मामलात में आगे बढ़कर जो है वो किया करेंगे काम। अच्छा जी इमरान, आपसे आप पहले बात करते हैं, आपने भी बहुत सारे सवालात और बहुत सारी आपने जो है वो पिछली जो गुफ्तगू है, पिछली प्रोसीडिंग्स, उनका भी हवाला दिया। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो ये कोर्ट ने कल समन किया सियासी पार्टी से, कल भी उन्होंने हेयरिंग रखी है, जो इनकी वहां मुलाकात, इन कैमरा ब्रीफिंग जो हुई, उसके बारे में आपके पास क्या मालूमात है? जी रजा साहब, देखिए अभी आप हाफिज की बात कर रहे थे तो आपने मुर्तजा सोलंकी साहब को हाफिज कह दिया। इन्हें हाफिज आइन मुर्तजा सोलंकी साहब आप हैं, तो खुद कह रहे थे कि आइन मुझे इतना अजबर हो रहा है कि आइन की ये शिक मुझे मालूम है। पनसोता साहब का हवाला दे रहे थे कि वो आर्टिकल 84 को पढ़ लें। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है सोलंकी साहब की कि आज जब इस सप्लीमेंट्री ग्रांट का जिक्र किया जा रहा था तो उसे ऐसे बजटरी आइटम के तौर पर लिया जा रहा था। हालांकि जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ था तो उसमें ये मामला किसी फैसले के बगैर, वफाकी काबीना ने खुद कोई फैसला नहीं किया था, ये मामला पार्लियामान को भिजवाया था, कौमी असम्बली को भिजवाया था कि वो फैसला करें। हाँ, अगर कंसेंट दे के भेजा जाता कि ये बिल पास होना चाहिए तो फिर वहां पे अगर ये बिल पास हो जाता तो हम कह सकते थे कोई ऐसे रिपरकशन पैदा हुई है, कोई आईनी सवालात ने जन्म लिया है, उसका जवाब आना चाहिए, तो वो एक अलग बहस है। लेकिन ये तो बगैर किसी डिसीजन के साथ पार्लियामान को रेफर किया गया कि वो फैसला करें, वो राय दें कि इस पे क्या होना चाहिए। तो ये बज़ाहिर जो आज सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ चल रहा था, वो मुझे तो ऐसे लगा कि शायद जैसे होता ना कि किसी को डराना, किसी को ऐसी चीजें दिखाना कि वो डर के फिर वो सब कुछ करने को तैयार हो जाए, मुझे बज़ाहिर ये सारा कुछ ये लग रहा था। और दूसरी जो बात हो रही है, ये जो मुज़ाकरात के हवाले से जो पनसोता साहब ने भी की, काश हमारे साथ वो मौजूद होते, ये जितनी बातें निगेट की या जितनी बातें पनसोता साहब बता रहे थे, जितनी बातें पहले राउंड में अदालत ने की हैं, या जो दरखास्त दिफा की वजारत दिफा की इलेक्शन कमीशन की रद्द की है, एक तरफ से ये चीजें रद्द कर दी आपने, वजारत दिफा की दरखास्त रद्द कर दी कि काबिल समात नहीं है, ये काबिल पजीराही नहीं है। वही बात आपने इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त के हवाले से लिख दी। लेकिन जो दूसरा एक बंदा आया, दूसरे ट्रैक पे आपने जो केस चलाया, जो ये कहता है कि 1 तारीख को सारा इलेक्शन करा दें, सूबाई असम्बलियों का करवा दें, कौमी असम्बली का करवा दें, उसमें भी वही सारी बातें लिखी हुई, उसमें वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में लिखी हुई हैं, उसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो डिफेंस की दरखास्त में लिखी हुई है, वजारत दिफा की दरखास्त में लिखी हुई है। अब आप देखें, जब ये शाह खबर साहब सरदार काशिफ खान साहब के जो वकील थे, पहले तो ये समझ नहीं आया कि इमरान खान साहब की दरखास्त आती थी,
घंटों में वो उससे नंबर लग जाता था, अगले दिन समात के लिए मुकर्रर हो जाती थी। ये राजा काशिफ साहब तो उनसे भी ज्यादा कोई पुरअसरार शख्सियत निकले कि आज ही दरखास्त आई, आज ही उनकी दरखास्त इंटरटेन हो गई, आज ही दरखास्त के ऊपर समात हो गई, आज ही उनकी दरखास्त के ऊपर नोटिस जारी करके सियासी जमातों को मदऊ भी कर लिया गया। वो सियासी जमातें जो पिछले राउंड में 6 दिन तक अदालत के सामने बैठी रही, उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया, आज उन तमाम सियासी जमातों को नोटिस कर दिया गया है। और खास बात देखें कि जब शाह खबर साहब ने अदालत के सामने ये कहा कि अगर ये इलेक्शन अगर हो जाते हैं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, तो उसके बाद फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन होने हैं, उसके बाद सिंध के इलेक्शन होंगे, बलूचिस्तान के इलेक्शन होंगे। तो खास तौर पर कहा कि जब कौमी असम्बली का इलेक्शन पंजाब में होगा, केपीके में होगा, वहां पर तो इलेक्टेड हुकूमतें आ चुकी होंगी, तो वहां पे तो निगरान जो है वो सेटअप नहीं होगा, तो इलेक्शन साफ और शफाफ कैसे होगा। तो चीफ साहब ने कहा कि ये आपने बड़ा अहम नुकता उठाया है, ये नुकता पहले क्यों नहीं उठाया गया, ये नुकता पहले भी उठाया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि आपने ये नुकता क्यों नहीं उठाया, आप तो वेल प्रिपेयर थे, आप बताएं कि आपको इस आर्गुमेंट के ऊपर, इस नुकते पर आर्गुमेंट देने से किसने रोका। हालांकि ये बातें पहले भी होती हैं, ये बातें होती रही कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो गया तो फिर जो मरकज का इलेक्शन है, मरकज का छोड़ के पूरे जो पाकिस्तान में मरकज का इलेक्शन होगा, वो सारा का सारा अफेक्ट होगा। एक तासुर जाएगा, एक इंप्रेशन जाएगा कि देखें पंजाब में जो जीता है मरकज में उसकी हुकूमत। वो आपने इमरान, जो आपने गिले शिकवे शिकवे करे थे ना, या ऑब्जर्वेशंस जो आप दे रहे थे, तो उससे तो मुझे यही, वो जो आपने कहा ना काशिफ की पिटिशन आ गई, तो वो तो अल्लामा इकबाल तो कह गए ना, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। तो देखे ना, ये ऐसे पुरस्रार जो पिटिशंस होती है वो बड़ी जल्दी मंजूर हो जाती हैं। बहरहाल बात आपने बिल्कुल सही की है, लेकिन अभी ये भी इतला है कि सदर मुमलिकत ने जो वो बिल था सुप्रीम कोर्ट की, वो सुओ मोटो, चीफ जस्टिस के सुओ मोटो इख्तियार की बाबत, वो उस पे दस्तखत करने से एक बार फिर इनकार कर दिया। लेकिन वो चूंकि अब आइन के मुताबिक आज वो कानून बन जाएगा 20 तारीख को। तो आप बुखारी साहब, आपसे ही पूछता हूँ, उस पे क्या करेंगे हमारे जो है मोजिज जज साहिबान, वो 8 मेंबर बेंच? उस उस पे तो उन्होंने स्टे दे दिया हुआ है ना ऑलरेडी, और उसकी हेयरिंग की नेक्स्ट डेट भी, अब एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, और वो कंट्रोवर्सी में मजीद हेयरिंग होगी। अगर ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकता तो ये जंग ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं उसके लिए कम अज कम वेल विशेष रखता हूँ कि ये खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है, कल ही एक पीटीआई के बड़े अच्छे वकील, उनसे किसी प्रोग्राम में, फिर बाद में उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा जी मैं आपको एक सादी सी मिसाल देता हूँ। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे, उनकी किताब का नाम है दीवाने गालिब, जिसको शमसुर रहमान फारूकी साहब ने और हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सजाद बाकर रिजवी साहब ने और बहुत सारे, जमील जालवी साहब और बहुत सारे हजरात ने, नियाज फतेहपुरी साहब ने, बहुत सारे लोगों ने उसकी तशरीह की और अपनी अपनी किताबें लिखी, एक दीवाने गालिब। अब वो तशरीह करने वाला उस दीवान से बड़ा है, दीवान अपने ऑथर से बड़ा है, या ऑथर इन दोनों पे फौकियत रखता है? तो उन्होंने कहा जी ऑफ कोर्स ऑथर उन दोनों पे फौकियत रखता है। तो यही हाल कॉन्स्टिट्यूशन का है, हम उसको मुकद्दस बहुत बनाते हैं, लेकिन उसका जो ऑथर है उसको हम कुछ नहीं समझते।